पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका कमेंट इस पर, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में, तो अभी वहां पे ड्राफ्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड की लगातार बात होती है, लेकिन इसी पर सवाल भी होते हैं। मकसूद भाई, आपको और सारे देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको भी। मकसूद भाई, देखिए, सीधा सा गणित है। अभी अनिल भाई बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, कंप्लेंट देनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली चुनाव के दौरान हमारी उस समय के मुख्यमंत्री आतिशी जी और हमारी पार्टी के मुखिया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने बाकायदा सारे दस्तावेज लेकर के यहां पे चुनाव कार्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले और सारी कंप्लेंट दर्ज कराई। कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मामला इतना है कि भारतीय जनता पार्टी उन वोटों को, उन मतदाताओं को मतदान से वंचित करना चाहती है जो उसके समर्थक नहीं है या जो उसको लगता है कि शायद उनको चुनाव में वोट नहीं देंगे। सारा खेल यही है। आप देख लीजिए, बिहार में इन्होंने कितना शोर मचाया कि रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है, फला है, ढिमकाना है। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, अब तो SIR हो चुका, चुनाव संपन्न हो चुका, सरकार बन गई, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या बिहार में पकड़े गए या SIR के जरिए उनकी पहचान की गई या उन पर कोई कार्रवाई हुई? यही सेम खेल अब बंगाल में खेला जा रहा है। सीधा सा गणित है मकसूद भाई। आप सारा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी SIR के जरिए अपने फेवर में चुनाव को टर्न कर लेती है और बिहार का नतीजा उसका आपके सामने है, सबके सामने है। यही काम ये बंगाल में कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तो गृहमंत्री जी अगर अमित शाह जी वहां गए हैं और ये बात कह रहे हैं तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है कि कोई भी घुसपैठिया देश के अंदर अगर आता है तो उसका जिम्मेदार तो गृह मंत्री सीधे तौर पे है। तो ये बात आप दूसरे से तो कह नहीं सकते कि भैया आ गए कि नहीं आ गए। दूसरी बात, विजय शर्मा जी हमारे साथ वो कह रहे हैं कि राज्यों की भी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री की है ना, देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है ना कि आप घुसपैठिए नहीं रोक सकते हैं, बॉर्डर पे कैसे उनको रोका जाएगा। ये जिम्मेदारी तो राज्य जमीन न दे, कॉपरेट न करे। नहीं, ठीक है, वो राज्य सरकार के अपने दायित्व हैं, लेकिन जो मुख्य दायित्व है कि अगर बॉर्डर क्रॉस करके कोई अंदर आ गया तो उसकी पहचान करना, उसको कहां पे वो, उसकी लोकेशन क्या है, वो सारी चीजें राज्य सरकार करेगी, उसके केंद्र सरकार के सहयोग पे या उनके आदेश के अकॉर्डिंग करेगी। लेकिन आप उसके बहाने SIR में अपने विरोधियों का नाम काट रहे हैं, अपने विरोधियों का हटा रहे हैं जिन पे आपको शक है कि शायद चुनाव में आपको तमाम विपक्षी पार्टियों के, जो राजनीतिक पार्टियां, उनका ही आरोप है जब से SIR को लेकर जिक्र हो रहा है। आप तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त से इसका जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर आपने चूंकि जिक्र किया आवाज, लेकिन आप फिर कर क्या रहे हैं? अभिषेक बनर्जी यही तो कह रहे हैं आपसे, क्या कांग्रेस को लेकर उन्होंने हालांकि कहा कि आप कर क्या रहे हैं, सड़क पर उतरिए। मकसूद भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, हम तो सड़क पे भी उतरे। हमारे नेता संजय सिंह ने बाकायदा संसद में SIR का मुद्दा उठाया और इस पर, लेकिन सवाल वही है ना, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं मकसूद भाई कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग एक ही है। आप देखिए ना, आप संदेह पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव आयुक्त, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, इस तरह का कानून बना दिया। तो आप उनको सेव कर रहे हैं, वो आपकी मदद करके आपकी सरकारें बनवा रहे हैं राज्यों में। यही तो खुला खेल चल रहा है। बहुत सारे सवाल और आरोप हो गए हैं बीजेपी से, अब यही तो समझना चाहिए। विजय शर्मा जी, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए वन बाय वन। कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है कि वो चुनाव आयोग के सहारे राज्यों में अपनी सरकार बनाना चाहती है। पुष्पेंद्र जी ने आरोप लगाया दिल्ली का। मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूं। चंद्रा नाम की महिला, जो आतिशी जी ने मुख्यमंत्री थी उस टाइम दिल्ली की, और केजरीवाल जी ने खड़े होकर बोला था कि इनकी वोट काट दी गई है, वो महिला आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मीडिया के सामने कहती है मेरी आज तक वोट नहीं कटी। ये मैं प्रमाण के साथ आपको कह रहा हूं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 11,000 वोटर्स के नाम डिलीट करने की एप्लीकेशन दी थी और हमने उसका बाकायदा सबूत दिया था इलेक्शन कमीशन में। विजय जी, मैं भी नाम लेके बोल रहा हूं। विशाल भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो शाहदरा में रहता है, उसने 11,000 वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी थी। हमने एक्सपोज किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसके खिलाफ। शाहदरा का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए, पुष्पेंद्र जी ना। विजय शर्मा जी प्लीज कंप्लीट। देखिए, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता, मैंने आपको नाम लेके कोट किया है बाकायदा। आपकी चीफ मिनिस्टर, आपके केजरीवाल जी ने, विशाल भारद्वाज का कार्यकर्ता है शाहदरा का।
अरे मैं तो चंद्रा नाम की महिला का कह रहा हूं, जिसको आप दिखा रहे थे। तो विशाल भारद्वाज का नाम ले रहा हूं विजय जी, विशाल भारद्वाज जो जिसने 11,000 नाम काटने की एप्लीकेशन दी थी चुनाव आयोग में, मैं भी तो नाम लेके बता रहा हूं आपको। क्या कार्रवाई करी चुनाव आयोग ने? पार्टी कहती कुछ नहीं किया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक मिनट, मैंने आपका जवाब दे दिया ना, बता दिया ना मैंने आपको। अब मैं बताता हूं इनको। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं 1 लाख लोगों को हमने डिपोर्ट किया जो घुसपैठिए थे। जरा मुझे दिखाइए बांग्लादेश का कोई प्रतिक्रिया या उनका कोई जो उन्होंने प्राप्त किए होंगे भाई अपने जो नागरिक हैं। अरे आप बताइए ना, बिहार में कितने घुसपैठिए बांग्लादेशी पकड़े? आप बताइए ना विजय जी, आप बताइए ना, बिहार में कितने बांग्लादेशी पकड़े विजय जी, आप बताइए ना। अरे पुष्पेंद्र जी बताइए आप चलो आप बता दो, कांग्रेस की तरफ से आप बैटिंग कर रहे हो, आप भी बता नहीं, कांग्रेस के लिए है ना रोहन मित्रा, बताएंगे वो।